प्रोग्राम्स दैट टेक अ नंबर एंड चेक वेदर द गिवन नंबर इज ऑड और इवन। तो ऑड और इवन कैसे चेक करते हो आप? अच्छा एक बात बताइए, इवन नंबर कौन से होते हैं? तो इवन नंबर हमारे हो गए 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से होते रहेंगे। तो जरा देखिए जो इवन नंबर है वो 2 से हमारे डिवाइड हो रहे हैं, चेक करिए। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा और रिमाइंडर भी लिखते चल रहे हैं, रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, चेक करिए 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बार में चला गया और रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। तो यहाँ पे हमने क्वोशिएंट लिख रखा है और यहाँ पे हमने रिमाइंडर लिख रखा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये है रिमाइंडर। अब यहाँ पे जरा बताइए, यहाँ पे ये 2 बार में जाएगा और यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, चेक कर लीजिए। और यहाँ चेक करिए, ये 3 बार में जाएगा और रिमाइंडर फिर 0 आएगा। ये 4 बार में जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। ये 5 बार में जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज कॉमन मिल गई कि अगर रिमाइंडर 0 आए, 2 से डिवाइड करने में अगर रिमाइंडर 0 आए तो हम क्या बोल सकते हैं? वो नंबर क्या है? इवन है। ठीक है, अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर 0 आए तो हम क्या बोल सकते हैं? वो नंबर कैसा है? इवन है। तो देखिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर नंबर है इसको हमने नंबर में स्टोर कर लिया, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? रिमाइंडर इक्वल्स टू नम mod 2। अब देखिए ये मॉडुलस क्यों लगाया? क्योंकि मॉडुलस ही है जो रिमाइंडर को स्टोर करता है। तो चेक करिए यहाँ पे नम, मान लीजिए नम 2 है हमारा, तो 2 mod 2 करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 0 आएगा, 0 आएगा। अगर हम 4 mod 2 करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। 6 mod 2 करेंगे तो 0 आएगा। और अगर हम इफ कंडीशन में ऐसा कुछ लिख दें, इफ ये कहाँ स्टोर है? रिमाइंडर में स्टोर है। तो यहाँ क्या ऐसा लिख सकते हैं? रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 देन प्रिंट नंबर इज इवन। ठीक, और आपने एक चीज पढ़ी हुई है इसके अलावा, एल्स, है ना? एल्स में आप क्या दोगे? प्रिंट नंबर इज ऑड। समझ में आई बात? तो ये चीज आपको करनी है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। तो चलिए इसको प्रोग्राम से हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे हम यूजर वाला इनपुट करवाते हैं। अब हमने क्या किया था? रिमाइंडर लिया था, रिमाइंडर इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने क्या किया था? नम मॉडुलस 2। और इसके बाद हमने इफ कंडीशन लिखी थी और इफ में क्योंकि रिम में ही वो वैल्यू स्टोर हो रही है इक्वल्स टू 0 कोलन लगाइएगा, जरूर भूलिएगा नहीं इसको। फिर लिखा हमने प्रिंट नंबर इज इवन। एल्स कैसे लिखोगे आप? यहाँ पे एंटर किया तो कर्सर हमारा इसी के नीचे आएगा, लेकिन अब हम क्या करना चाहते हैं? इफ से बाहर आएंगे। तो इफ से बाहर जैसे ही आए, इफ से बाहर आने के आपको ध्यान रखना है कि बैक स्पेस आप प्रेस करोगे। ठीक, एंड देन देखिए यहाँ पे लिखा प्रिंट नंबर इज ऑड। नाउ हम इसको प्रिंट करवाते हैं, सबसे पहले सेव करना पड़ेगा। तो हम इसको सेव करते हैं इवन ऑड डॉट py। तो नंबर जैसे कि हमने दिया 16, ये हमारा इवन नंबर है। एंड देन एंटर किया, देखिए नंबर इज इवन आ रहा है। अब एक काम करते हैं, दोबारा से इसको प्रिंट करवाते हैं और ऑड नंबर देते हैं। तो यहाँ हमने दे दिया 3, अब देखिए नंबर इज ऑड आ रहा है। तो ये इस तरह से आपने ऑड इवन का प्रोग्राम बनाया बाय यूजिंग इफ कंडीशन।